Hello students, today we are going to read chapter 3, The Midnight's Visitor of Footprints Without Feet. This is the story about a secret agent and about his one mission. As we have seen, if we are talking about the secret agent, then we have the picture in our mind like a person who is wearing a long coat, who is wearing a hat, and he is very smart and intelligent, and he looks also very fit and healthy. But in this story, we see a secret agent who is very fat and very small, not so much tall also. So we are going to read this story and let me find out what kind of secret agent that was. Ozabel, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding the report. Does Ozabel outwit him? अजबेल एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलनी थी और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है वो रिपोर्ट मिलने के बाद में उसे धमकी देता है और उसके हाथ में एक पिस्टल होती है और वो उस रिपोर्ट को लेना चाहता है। तो क्या अजबेल उसको आउटविट मीन्स उसको मूर्ख बना पाता है? चल रीड एंड फाइंड आउट। Ozabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler is the another person here who is with Ozabel. एंड फाउलर ने जैसा कि बुक्स में पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, वो लंबे होते हैं, टाल होते हैं एंड दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। बट अजबेल इस तरह के सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल भी फिट नहीं करता था जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Isabel had a room. और वो उस सीलन भरे कॉरिडोर्स में जिसमें स्मेल आ रही थी और वो एक फ्रेंच होटल था जिसमें चारों तरफ उदासी सी पसरी हुई थी, वहाँ पे अजबेल ने एक रूम बुक करवा रखा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फाउलर को काफ़ी बुरा लगता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम। ये बिल्कुल छोटा सा रूम था ऑन द 6th and top floor। 6th and top floor था उस होटल का। इफ़ इट इज़ आस्क्ड हाउ मैनी स्टोरीज आर देयर, देर आर 6 stories in that hotel and scarcely a setting for a romantic adventure। और वहाँ पे ऐसे सराउंडिंग्स बन रही थी कि फाउलर को लग रहा था यहाँ पे कोई रोमांटिक एडवेंचर हो सकता है या वो कुछ ऐसा देख सकता है रोमांटिक एडवेंचर जैसा। अजबेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। और सबसे बड़ी बात ये कि अजबेल मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन There was his accent और उसका accent, उसकी pronunciation, though he spoke French and German possibly, यद्यपि वो फ्रेंच एंड जर्मन भी मतलब थोड़ी काम चलाओ, पॉसिबली मीन्स काम चलाओ, वो फ्रेंच एंड जर्मन बोल सकता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। लेकिन वो 20 ईयर्स पहले अमेरिका से आया था, लेकिन उसने 20 साल में भी अपने अमेरिकन एसेंट को पूरी तरह से नहीं खोया था पेरिस में बॉस्टन में रहते हुए। यू आर डिसअपॉइंटेड, अजबेल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बड़े उदास लग रहे हो। अजबेल जो है वो बड़े मतलब थोड़ी सी खर खर विजिली होता है आवाज़ निकालते हुए बोलना, खर खर की आवाज़ निकालते हुए बोलना उसके शोल्डर के ऊपर से। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियनेज एंड डेंजर। तुमने कहा था कि तुम तो एक सीक्रेट एजेंट हो, एक स्पाई हो और एस्पिनेज होता है जासूसी, और तुम जो है काफ़ी डेंजर उठाते हो और जासूसी भी करते हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और तुमने जो है ऐसा मतलब विजुअलाइज किया था, ऐसा इमेजिनेशन किया था कि मिस्टीरियस फिगर्स को तुम इमेजिन करते हो रात को और पिस्टल्स की आवाज़ें सुनते हो एंड वाइन में ड्रग्स लेते हो। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूज़िक हॉल। इसके बजाय तुम तो इस फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एक बिल्कुल ही डल इवनिंग स्पेंड कर रहे हो विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक
स्लॉपी फैट मैन के साथ। पाउलर जो है ये सब चीज़ें अपने आप से कर रहा था। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, और सिर्फ एक ही मतलब काम कुछ ऐसा होता है जिससे उसको कुछ अच्छा लगता है। एक गहरी काली आंखों वाली एक सुंदर लड़की थी, वो उसके हाथ में एक मैसेज पास करती है स्लिप्ड इनटू, बड़े ही सिक्रेटिवली वे में। गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो एक टेलीफोन कॉल करता है और अपने रूम में एक अपॉइंटमेंट बुक करता है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैटमैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। फैटमैन अपने आप से, चकल मीन्स होता है मंद मंद हंसना, अंदर ही अंदर मुंह बंद करके हंसना। वो जो फैटमैन है वो अपने आप ही हंसा, और जब वो डोर को अनलॉक कर रहा था अपने रूम के। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो साइड में खड़ा हो जाता है अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर एंटर करवाने के लिए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम तो डिसअपॉइंटेड हो। अजबेल टोल्ड हिम, अजबेल ने उसे कहा। बट टेक चेयर, लेकिन खुशी बनाओ माई यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। अभी तुमने एक पेपर देखा है, एक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट पेपर देखा है। For which several men and women have risked their lives come to me. इस पेपर के लिए, मतलब इस पीस ऑफ पेपर के लिए कुछ आदमियों ने और कुछ औरतों ने अपनी लाइफ को जो है रिस्क पे डाला है, मेरे साथ आओ। सम डे सोन दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन किसी दिन ये पेपर भी जो है एक हिस्ट्री का पन्ना होगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इस थॉट में क्या कोई ड्रामा नहीं है? As he spoke, Azabel closed the door behind him. जब वो बोल रहा था, अजबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। Then he switched on the light, और तब उसने लाइट ऑन की। And as the light came on, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, Fowler had his first authentic thrill of the day. और फाउलर जो है वो पहली थ्रिल ऑफ द डे, मतलब पहला जो है एडवेंचर महसूस करता है उस दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि उस रूम के आधे रास्ते में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टू ए मैन, वो एक मैन खड़ा हुआ था, उसके हाथों में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑजबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ऑजबेल कुछ टाइम तक अपनी पलकें झपकाता है। मैक्स, ही विज्ड, मैक्स, वो थोड़ा सा रुकते रुकते बोला। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे एक स्टार्ट ही दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में थे। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। मैक्स जो था वो काफ़ी थिन एंड अट्रैक्टिव था। मीन्स स्लेंडर मीन्स होता है थिन होना, बट इन ए अट्रैक्टिव वे, नॉट सो मच थिन कि वो अट्रैक्टिव ना लगे। मैक्स पतला था, और लिटल लेस देन टॉल, और टॉल से थोड़ा सा कम, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके फीचर्स ऐसे लग रहे थे कि वो ऐसा उसको देख के ऐसा लग रहा था वो एक क्लेवर पर्सन है। क्राफ्टी मीन्स क्लेवर। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे, काउंटेनेंस यहाँ पे है एक्सप्रेशन, उसके फेस पे एक फॉक्स के एक्सप्रेशंस थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, और वो जो है धमकी भरे आवाज़ में अपनी गन को पॉइंट करते हुए बोलता है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, ये रिपोर्ट, वो बुड़बुड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास लाई गई है ये न्यू मिसाइल्स के बारे में है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको तुमसे ले लूँगा। आई विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन ईयर्स, ये जो है इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन ईयर्स, और ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों की बजाय। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर विल रीड इट टुमारो।